नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। जैसा कि किसानों ने आह्वान किया था, किसान संयुक्त मोर्चा ने कि 6 तारीख को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। मेन रोड के ऊपर सारे किसान बैठ जाएंगे और मेन रोड को रोक दिया जाएगा। इस समय हम खटकड़ में उपस्थित हैं और यहाँ किसानों ने पूरे दल बल के सहित मेन रोड के ऊपर आकर के सब लोग बैठ गए हैं और रोड को जाम कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए आज़ाद सिंह जी, जो कि किसान संयुक्त मोर्चा जींद जिले के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। आइए उनसे आज के कार्यक्रम को लेकर के कुछ बात करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे जी, आज का जो कार्यक्रम है उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे उसको चलाया जाएगा? आज का कार्यक्रम हमारा किसान संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान था, 12 से 3 बजे लग स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जाम किए जाएंगे, पूर्ण रूप से चक्का जाम किया जाएगा। उसको लेकर हमने पूरे 12 बजे यहाँ खटकड़ टोल प्लाजा पर हाईवे को जाम कर दिया है और सिर्फ एम्बुलेंस और या फौज की जो गाड़ियाँ होगी उनको जाने की इजाज़त होगी। उसके अलावा सभी गाड़ियाँ कुछ भी हो चाहे सबको रोका गया है। स्कूल की गाड़ियों की भी तो बात हुई थी। और स्कूल की बस है जो, उनको भी जाने की इजाज़त है। मिलिट्री की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो बाकी सबका चक्का जाम रहेगा और ये पूरा अनुशासन से और शांतिपूर्वक हमने लोगों से अपील भी की है और सभी किसान मजदूर सभी आए हुए हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर, और रोड को जाम कर दिया पूरे 12 बजे। किसानों के सामने कल भी बहुत बड़ी चुनौती थी और आज भी वही चुनौती ज्यों की त्यों खड़ी है। सबसे बड़ी चुनौती है चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से आगे लेकर के जाना, क्योंकि सरकार तो पहले से ऑलरेडी ये चाह भी रही थी, आज भी चाह रही है। और असामाजिक तत्व तो जो है ऐसे मौके के ऊपर, वो तो ऐसे मौकों की ताक में बैठे रहते कि कब भीड़ जमा होगी और कब हमें अपना उल्लू सीधा करने का मौका मिलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता किसान नेताओं को, किसानों को बहुत ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, और इसका तो हमने पूर्ण रूप से, कोई भी असामाजिक तत्व हमारी निगरानी में रहेगा। हम किसी भी प्रकार का, हमने जो हमारी युवाओं की टीम है और जो हमारे वॉलंटियर है उनको सख्त हिदायत दे दी है इस प्रकार की, कोई भी असामाजिक तत्व या सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार की गड़बड़ कराने की कोशिश करो, तुरंत वहाँ पर अपनी कार्रवाई करो, उसको कंट्रोल में करो। और सरकार की तो नीति रहती है, आपने यहाँ नहीं, अरे एक जगह हमें बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। और हमारी कोर कमेटी है या हमारे वॉलंटियर है, इन बातों को पूरे ध्यान में रखते हैं। अगर कहीं कुछ मामूली भी कोई बात होती है वहीं पहुंचते हैं और उसको काबू में कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल अनुशासन प्रिय तरीके से और शांतिपूर्वक हमारा ये आंदोलन जितने दिन भी, हम तो कहेंगे, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो सिरमौर है उन्होंने भी कहा ये आंदोलन लंबा चलेगा, और हमें भी दिखाई दे रहा है जैसे सरकार की मंशा के आंदोलन तो लंबा चलेगा, लेकिन उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार है, कितना भी लंबा चले। राकेश टिकैत जी का एक वक्तव्य मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन अक्टूबर तक खींच सकता है। अगर आंदोलन अक्टूबर तक खींचेगा तो आपको क्या लगता है? ये अक्टूबर तक तो खींचेगा, हम तो इस चीज़ के लिए भी तैयार है। अगर ये 2024 तक भी चलेगा तो हमने तो वहाँ तक की भी प्लानिंग बना ली है। किसान पूर्ण रूप से तैयार है, और जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं कर लेती और हमें MSP का कानून बनाकर नहीं दे देती, जब तक हम दिल्ली के अंदर भी डटे रहेंगे। और जैसे किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा, जैसे भी हमें दिशा निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुरूप हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, लेकिन अनुशासन में और शांति प्रिय तरीके से। अच्छा, एक बात मैं आपको, जहाँ आपने MSP की बात की, MSP की बात जब आप करेंगे तो हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके पूरे देश में महज 6% लोगों को MSP का लाभ मिल पाता है। सरकार बात तो करी MSP की, बहुत बड़ी बात, परंतु महज 6% लोगों को MSP का लाभ आज मिल रहा है। सारे देश के किसान MSP के लाभ से वंचित रह गए हैं। और सरकार ये भी बात कहती है कि किसान की आय को हम दोगुना करेंगे। अगर किसान की आय की आज वर्तमान में हम बात करें तो महज 8,670 रुपये किसान की आज वर्तमान में आय है। तो कहाँ वो वादे हैं, कहाँ वो सारी चीज़ें हैं जो सरकार कह रही कि हम धरातल के ऊपर लेकर के आएंगे? क्या लगता है आपको? सरकार सिर्फ झूठा प्रचार करती है। वो जो गोदी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर सिर्फ ड्रामे करती है और धरातल पर कोई काम नहीं करती। लेकिन कल भी हमने कृषि मंत्री का बयान पढ़ा था कि खुद देश का प्रधानमंत्री भी कह रहा था कि किसान खुशहाल है और किसान की आमदनी 2022 के अंदर डबल हो जाएगी।
लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, ये सिर्फ दिखावा है, बहकावा है। अगर आप देखोगे धरातल पर आज किसान कर्जे में डूबा हुआ है और दिन प्रतिदिन आंकड़ा देखे तो उसकी जो आत्महत्या का वो भी ज़्यादा पहले की अपेक्षा बढ़ चुकी है। और जैसे एमएसपी की बात करती है सरकार, 2010 के अंदर 16% फसल खरीदी जाती थी, लेकिन आज वो 6% पर आ गई। जब एफसीआई का खरीद कोटा इन्होंने घटा दिया तो ये कैसे कह सकते हैं कि हमने कि ज़्यादा खरीद देंगे। लेकिन ये झूठे और बहकाने वाले बयान है सरकार के। ये सिर्फ अखबारों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से झूठा प्रचार किया जाता है, धरातल पे ऐसी कुछ बात नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे आज़ाद सिंह जी, किसान संयुक्त मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आप थे। हम मौजूद हैं खटकड़ में, और खटकड़ में आपको जो है दिखाएंगे कि आज यहाँ क्या होगा, और प्रयास ये भी करेंगे अगल बगल का जहाँ तक का इलाका है वहाँ भी जाकर के धरातल के ऊपर जाकर के चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सबसे प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।